Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nitu Ramu with Maths classes. I hope you all are good. Students, today now start the new exercise 8.3. I have done the exercise 8.1 and 8.2. तो चैप्टर नेम is students comparing quantities. एक्सरसाइज जो आज की क्लास में आपको मैंने अभी बताया 8.3 एंड पेज नंबर इज 171. बुक इज एनसीईआरटी एंड क्लास इज 7. तो स्टूडेंट जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने जो 8.1 थी उसमें ओनली एक रेशियो एंड प्रपोर्शन हुआ था. मैं यहाँ पे करा देती हूँ. एक्सरसाइज 8.1 में क्या होगा? रेशियो एंड प्रपोर्शन. ओके. वो जो एक्सरसाइज 8.2 है उसमें आपका हुआ था परसेंटेज. एंड टुडे जो आज के जो एक्सरसाइज है 8.3 उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस. ओके. एज सिंपल इंटरेस्ट ये भी हो जाएगा. तो अब आज की जो हमारी क्लास ये मैंने इसलिए बताया कि आपको एक बार क्लैरिफाई हो जाए. रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा डन हो चुका है, परसेंटेज हमारा डन हो चुका है. टुडे नाउ स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस से डिनोट हो रहा है प्रॉफिट मतलब ज्यादा. कि सपोज अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रॉफिट होता है क्या है कि अगर कोई चीज आप परचेज करते हो, सपोज आपने वो चीज 100 की परचेज की, तो अगर आप उसको 100 से ज्यादा क्या भाई सेल आउट कर देते हो तो क्या हो जाता है? वो प्रॉफिट हो जाता है. लेकिन वही गुड्स आप अगर आप लेस करते हो 100 से लेस तो क्या हो जाएगा? अगर वो आपने 90 की सेल की तो इस मीन आपको लॉस हो जाएगा. जस्ट अब मेरे हाथ में एक मार्कर है तो आई हैव टेक द एग्जांपल ऑफ मार्कर. तो मैंने क्या है आई हैव परचेज 2 मार्कर. तो ये दोनों मार्कर्स आपके 100 रुपीज के, राइट. अब मैं इसको वापस रीसेल कर देती हूँ. रीसेल मतलब कि नेक्स्ट किसी कस्टमर को पे कर देती हूँ. तो मैंने 100 के परचेज किए थे, सपोज मैं उसको 150 में परचेज कर दूँ तो 50 रुपीज जो हुआ है वो मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. लेकिन अगर उसको ये 100 का था फ्रेंड्स, अगर मैं इसको 80 में सेल करती हूँ तो मुझे क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. तो आज की क्लास में हम ये मैं बताया यही करेंगे. तो पहले यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ कि प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है. ओके. प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है? यहाँ पे आपको जो भी डिफरेंस गिवन होगा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका सीपी मल्टीप्लाई बाय 100. सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस के जितने में हमने वो चीज अपने परचेज किया तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है. और एसपी मीन्स आपका लॉस हो जाता है. एसपी मीन्स सॉरी लॉस मीन्स सेलिंग प्राइस. ओके. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. Also find profit percentage and loss percentage in each case. मतलब क्या क्वेश्चन का कि आपको 4 statements are given in the first question से, तो आपको how to calculate फर्स्ट वन कैलकुलेट आ जाएगा एंड सेकेंड वन है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपको प्रॉफिट परसेंट आपको क्वेश्चन में आया है या लॉस परसेंट आया. ओके. नाउ स्टार्ट की क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट है हमारा गार्निश कि आपने गार्निश शेयर बॉट फॉर ₹250 कि आपने कितने रुपीज का परचेज किया? 250 का. एंड सोल्ड फॉर कितने का सेल हुआ? 325. तो फर्स्ट वन आपका आ जाता है गार्निश शेयर बॉट मतलब क्या हो जाता है? सीपी होता है मतलब परचेजिंग होता है. कि ये एक सेकंड फॉर्म है. रुपीज हाउ मच? 250. ओके. अब क्या है? सोल्ड. सोल्ड मतलब ऐसे सोल्ड रुपीज आपको कितना हो जाएगा? 325. तो अब आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो प्रॉफिट परसेंटेज क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि भाई हमने 250 की जो गुड्स थे वो परचेज किए और 325 की सेल आउट किए. तो क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स? एसपी माइनस सी. ओके. एसपी माइनस सीपी. तो कितना है आपका यहाँ पे? अब 325 माइनस 250 ये हो जाएगा. जैसे हम दोनों को माइनस करते तो क्या आता है?
75, यहाँ पे मैं साइड में माइनस करके दिखा देती हूँ, 350 माइनस 325 और 250, यहाँ पे क्या आएगा 5 का 5, यहाँ पे क्या आएगा 2 इधर से कैरी रहेगा फ्रेंड्स, तो इट्स 12 में से जब 5 हो गया 7, तो आपका क्या आ जाएगा 725। ओके, तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस था मैंने क्या बताया था 75 अपॉन में, यहाँ पे क्या बताया था, ये साइड मैंने फॉर्मूला इसीलिए लिखा हुआ है सीपी, तो सीपी आपका हाउ मच मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या आएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5 5 से 25, 5 2 10, यहाँ पे 5 बढ़ गया, यहाँ पे क्या आएगा 5 बन जाए, यहाँ पे 2 रिमाइंडर 5 कर दिया 5, तो क्या आ जाएगा आपका 30। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है फ्रेंड्स 30। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज का साइन भी लगाना है, ठीक है। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट 1 भी क्लियर, तो आप नोट डाउन करो फ्रेंड्स, मैं अब कर रही हूँ। Start the second part. Second part is friends, a refrigerator bought for ₹12,000। एक रेफ्रिजरेटर क्या होता है आपका फ्रिज, कि आपने वो कितने रुपए में परचेज किया 12,000 पे, एंड इट सोल्ड 13,500। इट्स मीन वापस आपका प्रॉफिट अगेन प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने 12,000 का यू हैव परचेज द रेफ्रिजरेटर फॉर 12,000 एंड सेल फॉर 13,500। ओके, तो स्टेटमेंट करते हैं। Refrigerator bought how much rupees 12,000 and sale means आपका एस पे लगेगा सेल रुपीज 13,500। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको कैसे फाइंड आउट करना था, प्रॉफिट आपको सीपी माइनस सॉरी एसटी माइनस सीपी, ये था फ्रेंड्स। यहाँ पे आएगा 13,500 माइनस 12,000, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1,500। ये आपका क्या है रूपीन में आ गया कि 1,500 का आपको प्रॉफिट हो। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था कि जो ये वाला प्रॉफिट था, यहाँ पे डिफरेंस के रिप्लेसमेंट पे आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 1,500 अपॉन में, बार बार मैं रिपीट करती हूँ सीपी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखो 1 2 1 2, ये 0 कैंसिल आउट होगी, 0 से 0। तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अगर 2 6 जा 2 7 2 5, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 जा 25, अब क्या है 25 अपॉन 2। अब ये क्या है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, बट हमें पता है हम फोर से निकालते हैं 1 2 1 जा 1 2 2 जा 4 1 रिमाइंडर, फिर क्या आएगा 2 5 जा 10। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज जो स्टूडेंट्स को फाइंड आउट होगा हाउ मच 12.5%। तो योर प्रॉफिट परसेंटेज इज 12.5। तो मैं यहाँ पे आंसर्स में भी लिख देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 30% प्रॉफिट, यहाँ पे आपका हुआ था 12.5। फिर लिख लो, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन द सेकंड पार्ट। एंड स्टार्ट द थर्ड पार्ट फ्रेंड्स। तो थर्ड पार्ट है आपका एक कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2500 एंड सॉल्व फॉर ₹3000। कि आपने कपबोर्ड है वो परचेज किया स्टूडेंट्स हाउ मच 2500 एंड सेल आउट फॉर 3000। जैसे ही आपका क्या है परचेज और सेल आया है, अब देखो परचेज आपने 2500 किया और सेल आपने क्या किया 3000 किया, इट्स मीन क्या हुआ आपको वही चीज प्रॉफिट हुई है, तो क्या हो जाएगा
कितने रुपीज है फ्रेंड्स? 25 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 3000। ओके, तो अब आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? SP माइनस CP। हर किसी क्वेश्चन में जैसे ही अगर प्रॉफिट आ जाता है तो स्ट्रेंथ क्या होगा? SP माइनस CP की सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3000 माइनस 25, दोनों को माइनस क्या किया है? ₹500। ये आगे आपको प्रॉफिट आपको कितना है? हाउ मच? 500। तो अब क्या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? 500। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैं फॉर्मूला बार बार रिपीट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन में CP। CP आपका हाउ मच? 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला था, देखो 0 से 0, 0 से 0। अब 5 1 जा 5 5। ओके, तो 5 1 जा 5 2 0। तो इट्स मीन्स आपका 20%। तो 20% आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, तो आई होप कि थर्ड पार्ट विल बी आल्सो क्लियर फ्रेंड्स। ओके, तो आई स्टार्ट द डी पार्ट। प्लीज नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आई होप नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। इज कर्व ब्रॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 150। कि एक स्टूडेंट है या कोई भी एक पर्सन है, वो क्या परचेज करता है? स्कर्ट परचेज करता है। तो वो 250 की परचेज करता है, लेकिन वो सेल कितने में कर देता है? 150। इट्स मीन आपको क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। तो लॉस निकालने के लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डी पार्ट में स्टार्ट करते हैं। स्कर्ट bought for rupees how much? 250 and sold for 150। ये हो गया परचेज और सेल हो गया। कि अब क्या है, हमें यहाँ पे पता चल गया लॉस हुआ है। तो लॉस निकालने के लिए क्या होता है? आपका SP माइनस CP। तो क्या आएगा? SP 250 का हो रहा है माइनस CP जो है, तो आपको 100 रुपीज क्या हो रहा है? माइनस में लॉस हो रहा है। इसीलिए मैंने माइनस का यहाँ पे निशान लगाया, क्योंकि आपकी लॉस हुआ है 100 का। ठीक है, अब क्या लॉस आपको कितने परसेंट में हुआ है? वो सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा कि आपको यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लॉस परसेंटेज अपॉन में CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंटेज कितने का आपने क्या करा? कितने का परचेज किया था आपने? 250 का। तो 250 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 5 5 का 5 2 का 10। अब 5 1 का 5 2 का 10 कैंसिल 0। 40%। तो इट्स मीन आपको इस कंप्लीट ट्रांजेक्शन में 40% क्या हुआ फ्रेंड्स? लॉस हुआ। So I hope you clear the question number 1. So friends, please note it down the first question. Start the question number 2 students. Convert each part of following ratio to percentage. कि इसमें क्वेश्चन है सर कि आपको क्वेश्चन गिवन इन आपको किसने गिवन है? रेशियो में एंड कैलकुलेट द परसेंटेज। परसेंटेज में करना है। तो नाउ स्टार्ट ए पार्ट। एक पार्ट है आपको रेशियो गिवन है 3:4। तो फर्स्ट वन तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? इसको हम टोटल रेशियो मान सकते हैं। टोटल रेशियो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट होती है? देखो 3 और 1 है ना, 3:1 है तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 इस टर्म में। ओके, ये 4 हो गया। अब क्या है? आपको इसको एक फ्रैक्शन में निकालना है। तो फ्रैक्शन में रेशियो कैसे होती है फ्रेंड्स? देखो यहाँ पे 3:1 है, तो ऊपर तो क्या होता है? जैसे कि ये 3 है, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका जो टोटल होता है। एक रेशियो की हो गई, दूसरी रेशियो क्या है? 1/। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्या है क्लियर हो गया? 3/4 और 1/4। तो अब आपको फाइंड आउट कैसे करें? 3/4 है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 2 2
25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या आ गई 75। 3:4 यहाँ पे लिख लूंगा, 3 जो 4 है वो किसके है 75%। ओके, तो 1/4, तो 1/4 की 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 2 सा 2 5 सा 10, अब 2 को वापस करेंगे तो अब 1/4 है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल है 25%। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर। ओके, तो सेकंड पार्ट, मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करूँ स्टूडेंट। सेकंड पार्ट आपको क्या रेशियो गिवन है 2 3 5, 2 3 5। ओके, तो 2 3 5 गिवन है, तो सेम वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा टोटल में होगा 2 + 3 + 5, 2 और 3 5 और 5 10। तो आपकी टोटल रेशियो क्या आ गई स्टूडेंट्स 10। अब नेक्स्ट क्या है फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन में क्या है 2/10, 3/10 और 5/10। इसमें क्या होता है सर कि आपका जो फ्रैक्शन में जो नीचे होगा वो हमेशा जो टोटल होता है वो आ जाता है, और ऊपर जो आपको गिवन है 2 3 and 5। ओके, तो अब हमें फर्स्ट वन 2/10 की निकालनी है, तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो गया। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, तो 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है 20%। अब नेक्स्ट क्या है 3/10 की फाइंड आउट करेंगे, जैसे 3/10 की फाइंड आउट करेंगे सेम वही 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, अभी क्या हो गया 30%। ओके, एंड थर्ड वन क्या हो गया 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो द रेशियो ऑफ 2:3:5 से क्या होगा 10 30 50। और एक चीज और स्टूडेंट्स आपको प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन सही है, तो देखो 20 30 और 50 का सम कर दो, 20 + 30 50, 50 + 50 100। इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है। तो आई होप कि सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पार्ट कर दूँ मैं आपको, अब कर रही हूँ थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स 1:4। तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी 1 + 4 5 रेशियो। अब आपको क्या है फ्रैक्शन में निकालना है, क्योंकि पहले परसेंटेज निकालने के लिए आपको, तो 1/5, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 और टोटल आपकी 5 और दूसरी का 4/5। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या है आपको क्या परसेंटेज में निकालते 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 1 जा 5 2 जा 0, तो आपकी एक आ गई 20%। ओके, अब सेकंड वाली आपको निकालनी है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 जा 5 2 जा 50, तो 40 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके, तो 1:5 आपकी क्या है 20% एंड 4:5 आपकी क्या है 80%। अब देखो 20 और 80 आपका क्या हो रहा है 100, इट्स मीन दिस इज योर करेक्ट क्वेश्चन। अब क्या बस दिस इज द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट 1:2:5। सम रेशियोज आर गिवन इज 1:2:5, तो क्या हो जाएगा टोटल रेशियो आपकी क्या हो जाएगी 1 + 2 + 5, तो क्या है 5 × 2 7 और 1 8। यहाँ तक क्लियर हो गया टोटल। जैसे अब क्या है फ्रैक्शन में करना है, तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/8, 2/8 और क्या 5/8। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है रेशियो में तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 4 जा 2 5 0, अब 2 2 जा क्या है आपका 25/2। अब 25/2 आया है, तो क्या है कि अब इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जैसे डिवाइड करें आपका क्या रेशियो 12.5, तो आपकी 1:8 में आपकी रेशियो क्या आ गई 12:5। अब सेकेंड वन क्या आपका 2/8,
2/8 तक मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ पे थोड़ा अनकंजेस्टेड हो रहा है, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 2/8 यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 1 जा 2 4 जा, अब 2 2 जा 2 5 जा 2 0। तो आपकी परसेंटेज यहाँ पे क्या आ गई स्टूडेंट्स, 25%। ओके, तो 1/8 और 2/8 हो गया। अब इधर को मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ, 5/8। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 जा 2 5 0, अब 2 2 जा। ओके, अब ये क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि आपके ऊपर क्या है, लास्ट में और डिजिट है। तो क्या है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 125 अपॉन, और दोनों को कट कर देते हैं, 2 6 जा 2 2 जा 1 रिमाइंडर 2। तो योर आंसर विल बी 62.5। तो स्टूडेंट्स अब देखो दूसरी चीज में एक चीज और दिखाती हूँ। यहाँ पे बाकी क्वेश्चन हो गए थे, अब देखो 62.5 और 12.5। तो 0.5 और 0.5 क्या हो गया 1। तो 62 को 1 में ऐड करेंगे 63 में जैसे हम 12 ऐड करेंगे क्या है 75 और 25 ये तो 100 हो गया। इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन है वो करेक्ट है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम होमवर्क करते हैं। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।